ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी की जमात नहम के लिए बाब नंबर 13 सतही रकबा और हजम के पहले हिस्से में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो बच्चों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, कंपास बॉक्स वगैरह के साथ यहाँ पे आज हाजिर हैं। तो बच्चों, आज हम सतही रकबा और हजम का पहला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मकब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मकब क्या है? इससे पहले आप 7वीं में भी पढ़ चुके हैं इसे, हालांकि आप 4वीं जमात में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक इयादा कर लेते हैं। ठीक है? मकब क्या है? तो मकब एक सआबादी ठोस शक्ल है। सआबादी कह सकते हैं या तीन आबादी एक ठोस शक्ल है। इसके 12 किनारे होते हैं। मकब के 12 किनारे होते हैं और उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से किनारे, नंबर 1, 2, इस तरह से 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 4 किनारे किस तरह से होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम ले रहे हैं 11 और ये 12, इस तरह से 12 किनारे होते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे इसके 6 रुख या चेहरे होते हैं, उसके अलग अलग रुख होते हैं, 6 चेहरे होते हैं या उसे हम रुख भी कहते हैं। वो किस तरह से होते हैं आप शक्ल में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी है कि इसके मकब की हर रुख मरबई होती है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे वाला जो रुख है या उसका चेहरा है, उसके बाद दूसरा रुख, तीसरा रुख आप देख रहे हैं, चौथा रुख, इसी तरह से यहाँ पे 5वां रुख और सामने की तरफ आने वाला एक छठा रुख भी होता है। ठीक है? तो इसके कुल यहाँ पे कितने रुख हो रहे हैं? 6 रुख हो रहे हैं, 12 किनारे हो रहे हैं। तो इनकी रास भी होते हैं। कितने रास होंगे आप गिन सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पीछे भी एक है 8। ठीक है? किस तरह से होंगे देखिए यहाँ पे 8 रास किस तरह से होंगे। इसके 8 रास होते हैं, 1, 2, आप देख सकते हैं, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे इसके 8 रास होते हैं, 6 रुख होते हैं, हर रुख मरबई होती है और 12 किनारे होते हैं। ठीक है बच्चों? आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मकब का एक पैटर्न है। मकब किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे इसके, हम रास नहीं बल्कि हम इसके रुख देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जब जुड़ता है किस तरह से आप देख सकते हैं, ये किस तरह से अपने आप को एक मकब की शक्ल में ढालता है। ये देखिए, ये हमारा मकब है। ठीक है? इसके रुख कितने थे इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके रुख 6 रुख इस तरह से बनते हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मकब की चंद मिसालें। जो मिसालें हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, ये मकब की चंद मिसालें हैं। तो इसके सतह और हजम के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मकब का सतही रकबा किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। तो सतह कुल यहाँ पे कितने सतह थे? वेरी गुड, 6 सतह थी। मकब की 6 सतह थी या हम उसे रुख भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक मकब की शक्ल।
ये किस तरह से खुलने के बाद हमें हासिल होती है। मकब की कुल सतह हमारे पास कितनी थी? 6 सतह थी। उसके बाद मकब की हर सतह मरब्बी होती है, ये भी हमें मालूम है। और मरब्बा का रकबा वेरी गुड, क्या कहेंगे? जिला ज़रब जिला। हम क्या कहते हैं इसे? जिला ज़रब जिला। तो एक मरब्बा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक मुरब्बा है। जिला ज़रब जिला, जिला को अगर मैं ए मानता हूँ, ए ज़रब ये क्या होगा? ए स्क्वायर। वेरी गुड। तो इस तरह से एक मरब्बा जिला ए ज़रब जिला ए, तो इसका कुल रकबा यहाँ पे कितना होगा? ए स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसके कितने रुख होते हैं? कितने सतह? 6 सतह। तो इस तरह के हमें कितने लेने पड़ेंगे? 6, कुल 6 लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं 6 इस तरह से लेंगे हम अलग अलग। तो उससे पहले मरब्बा का रकबा यहाँ पे क्या है? जिला ज़रब जिला, हमें मालूम है ये ज़रब ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितने लेने चाहिए हमें? कुल 6, 1 2 हो गए, 3 ले लिया मैं, 4, अब 5, इसी तरह से 6। ठीक है, यही हमारा पैटर्न था मकब का। तो कुल यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो ए स्क्वायर 6 हो गए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कुल रकबा यहाँ पे मकब का सतही रकबा कितना हो गया? वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत अच्छे। कितना हो गया? 6 मरतबा। 6 मरतबा क्या कहेंगे हम? मकब का कुल सतही रकबा 6 मरतबा ए स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे। तो 6 मरतबा ए स्क्वायर मतलब हम कुल से इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 ए स्क्वायर मकब का कुल सतही रकबा होगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है, मुरब्बा इकाई यहाँ पे ज़रूरी है, बिल्कुल। और इसी तरह से इसके रुख कितने हो गए? इसके 6 रुख या 6 चेहरे होते हैं मकब की तरह। और हर रुख यहाँ पे मुस्ततील होती है और इसके भी 8 रास होते हैं। यस, यहाँ पे हो सकता है, मतलब इसके कोई 2 रुख क्या हो सकते हैं? मरबई भी हो सकते हैं, तब भी ये मकब नुमा है। लेकिन तमाम के तमाम अगर मरबई हो गए तो बिल्कुल मकब होंगे। मकब नुमा में हो सकता है उसके बाजू के 2 रुख मरबई भी हो। हम यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? यहाँ पे हर रुख मुस्ततिल होती है। ठीक है, इसके भी 8 रास होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इसके रुख अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हैं। कितने रुख होते हैं? 6 रुख। और इसी तरह से 8 रास भी होते हैं, जिस तरह से मकब में होते थे। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, ये एक मकब नुमा का पैटर्न है, एक मकब नुमा का पैटर्न है। यहाँ पे इसकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके कितने रुख हैं? 1 2 3, दरमियान में 4, और ये 5 और ये 6। मैंने तमाम यहाँ पे मुस्ततिल नुमा लिया है। जब ये अपने आप को किस तरह से देखेंगे हम? ये देखिए, तो हमारा इस तरह से क्या बन जाता है? ये हमारा मकब नुमा बन जाता है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से मकब नुमा बन जाता है। तो हम इसे मकब नुमा कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मकब नुमा की चंद मिसालें, इससे भी बहुत सी मिसालें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घरों में, अपने अतराफ, अपने स्कूल में देखते हैं। तो उनमें से चंद ये मकब नुमा की मिसालें हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मकब नुमा के सतही रकबे किस तरह से हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो इस लिहाज से हम मकब नुमा का सतही रकबा किस तरह से हासिल करेंगे, देखते हैं। तो मकब नुमा के कुल सतह हमें मालूम है कितने हैं? 6 हैं। तो मकब नुमा की हर सतह यहाँ पे मैं मुस्ततिल ले रहा हूँ, मुस्ततिल होती है या ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मालूम है कि इसकी किस तरह से पैटर्न्स यहाँ पे बनते थे मकब नुमा का सतही रकबा लेने के लिए। तो यहाँ पे एक एक मुस्ततिल नुमा मैं ले रहा हूँ, उसकी लंबाई किस तरह से मैंने यहाँ पे लंबाई ली है। उसके बाद ये ऊंचाई है उसकी, और चौड़ाई जो है इस तरह से यहाँ पे ली जा रही है। चौड़ाई मतलब लंबाई यल मान ली गई है, ऊंचाई h और चौड़ाई इसकी b है मकब नुमा की। ठीक है, इस लिहाज से अगर हम इसके रुख किस तरह से होते हैं देखिए। तो सबसे पहले एक रुख का मैं यहाँ पे रकबा ले रहा हूँ जो मुस्ततिल नुमा है।
तो मुस्ततील एक उसे मान लिया गया है। मुस्ततील एक का रकबा, मुस्ततील एक का रकबा क्या होगा? लंबाई जरब ऊंचाई। ठीक है, देखिए लंबाई जरब ऊंचाई ली जा रही है, तो लंबाई एल जरब एच मेरे पास है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं दूसरा यहाँ पे ऊपर की जो सतह थी वो भी एक मुस्ततील नुमा ली गई है, तो वहाँ पे लंबाई है, उसके बाद क्या लेना पड़ता है हमें? वेरी गुड, यहाँ पे चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो मुस्ततील दो का रकबा मैं किस तरह से लूँगा? लंबाई जरब चौड़ाई हमें लेना चाहिए, तो यल जरब क्या हासिल हुआ हमें? बी हासिल हो रहा है। इसी तरह से एक तीसरी यहाँ पे सतह, निचली सतह मैं ले रहा हूँ, तो जिसकी लंबाई है और उसकी भी चौड़ाई है। ठीक है, हूबहू जो ऊपर थी। तो इस लिहाज से मुस्ततील नंबर 3 का जो रकबा होगा, यहाँ पे लंबाई जरब चौड़ाई यहाँ पे ली गई है, आप देख सकते हैं। तो इस लिहाज से मसावी होगा यल जरब बी। आप इसे यल बी भी कह सकते हैं, उसे यल एच भी कह सकते हैं। इस तरह से हमें 3 यहाँ पे सतह के रकबे मालूम हो गए। बाकी कितने बच गए बच्चों? 3। वेरी गुड। बाजू की 2 और सामने का 1। देखते हैं यहाँ पे चौथे के लिए, मुस्ततील के लिए ऊंचाई है और चौड़ाई ली जा रही है, तो मुस्ततील 4 का रकबा क्या होगा हमारे पास? चौड़ाई और जरा ऊंचाई हासिल होगा, तो बी और एच हमें हासिल हो रहा है। अब बी और एच हासिल हो रहा है, इसी तरह से इस तरफ की यहाँ भी हूबहू वही मुस्ततील नंबर 5 अगर लेंगे तो वो भी हमें चौड़ाई जरब ऊंचाई हासिल होगी, बी एच हम जिसे कहेंगे। तो यहाँ पे जो सामने का रुख था वो उसका रकबा भी हमें मालूम करना है। छठा, तो मुस्ततील नंबर 6 का रकबा होगा लंबाई जरब ऊंचाई, मतलब यल जरब एच हमें हासिल होगा। ठीक है, तो बच्चों मकब नुमा का सतही रकबा हम किस तरह से मालूम करेंगे? यहाँ पे कुल सतह कितनी थी? यहाँ पे 6 का अलग अलग हमने यहाँ पे रकबाजात उसके हासिल कर लिए हैं। कुल यहाँ पे 6 रकबाजात थे हमारे पास, 6 मुस्ततील के रकबाजात का कुल यहाँ पे हमें जमा करना है। इस तरह जो मकब नुमा हमारे पास था, तो मकब नुमा का कुल सतही रकबा हमारे पास क्या होगा? 2 मरतबा यल जरब बी होगा। 2 मरतबा मतलब 2 रुखे वहां पे जोड़ी में थी। ठीक है, 2 मरतबा यल जरब बी, 2 मरतबा बी जरब एच और 2 मरतबा एल जरब एच का कुल मजमुआ हमें लेना है। तो 2 यल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच हमें यहाँ पे लेना है। तो कुल यहाँ पे क्या हासिल होगा हमें? मकब नुमा का कुल सतही रकबा 2 मरतबा यहाँ पे मुस्तकिल 2 लिया गया, कॉमन को 2 उस तरफ लिया गया, तो यल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हमारे पास ये क्या है? मकब नुमा का कुल सतही रकबा का जाबिता है। आप इस पर अलग अलग कीमतें दर्ज करके कोई भी अगर आप वहाँ पे हल करना है तो ये जाबिता हमें इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मकब नुमा का कुल सतही रकबा क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने मकब और मकब नुमा का कुल सतही रकबा यहाँ पे मालूम कर लिया है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पे मकब का हजम, अब हजम किसे कहेंगे? मकब में यहाँ पे या मकब नुमा में कितना यहाँ पे कोई और चीज़ समो सकती है, उसमें पानी हो या कोई और चीज़ हो, कितने जगह घेर के पूरी तरह से समो सकती है, हम उसे उसका हजम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मकब का हजम हमें मालूम करना है, उसका जाबिता किस तरह से हमें किसी दिए गए मकब का हजम किस तरह से मालूम करेंगे, इसके लिए देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक मकब था। ठीक है, आप पहले देख चुके हैं, यह मकब है जिसके किनारे कितने किनारे थे? 12। वेरी गुड। 6 रुख थे और 8 रासें थी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। तो मकब का हजम मालूम करने के लिए हमें किनारों को 3 मरतबा, मतलब ये 3 मरतबा किनारा जरब किनारा जरब किनारा क्यों लिया गया है यहाँ पे? क्योंकि ये तमाम आपस में मसावी थे। इसके जिस तरह से रुख मसावी होते हैं
मरबई नुमा तमाम रुख मसावी होते थे, तमाम किनारे भी इसके मसावी होते हैं मकब के। तो इसलिए मकब का हजम किनारा ज़रब किनारा ज़रब किनारा, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला किनारा, इस तरह से अगर हम लेंगे तो हमें मकब का कुल हजम क्या हासिल होने वाला है। यहाँ पे देखिए मकब का हजम ये ज़रब ए अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ए की कुव्वत 3 है, ए क्यूब जिसे हम कहते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखनी है आपको कि मकब किसी भी ठोस अजसाम की जब हम उसका हजम निकालते हैं तो उसकी इकाई हमेशा मकब में होती है। ठीक है, रकबे जात की या सतह की किस में होती है? वेरी गुड, मुरब्बा में होती है। ये बात ज़रूरी है, आप याद रखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। मकब अकाई ए क्यूब, मकब अकाई मकब का हजम है। इसी तरह से हम देखेंगे मकब नुमा का हजम किस तरह से होगा। तो बच्चों मकब नुमा का हजम यहाँ पे हूबहू वही है, लेकिन यहाँ पे हर बार हम किनारा नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। तो देखेंगे यहाँ पे मकब नुमा का हजम क्या होगा। तो हम लेते थे, आपने सही कहा था। देखिए मेरे पास एक मकब नुमा है जिसकी लंबाई यल दी गई है, जिसकी चौड़ाई बी दी गई है और जिसकी ऊंचाई एच यहाँ पे दी गई है। तो उसके मुताबिक, इस शक्ल के मुताबिक मकब नुमा का हजम क्या होने वाला है हम देखेंगे। तो मकब नुमा का हजम क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। वेरी गुड। तो इस तरह से लंबाई हम क्या लेते थे यहाँ पे? यल, बी और एच। बहुत अच्छे। तो मकब का हजम क्या होगा यहाँ पे? यल ज़रब बी ज़रब एच, या हम डायरेक्टली यल बी एच कह सकते हैं। और इसकी इकाई क्या होगी? हमेशा मकब में होगी, तो मकब इकाई। तो यहाँ पर हो सकता है सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर मकब में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से उसे क्यूब लगाना पड़ेगा, मकब इकाई में इसकी इकाई होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने यहाँ पे अलग अलग कौन से देखिए, मकब का कुल सतही रकबा 6a² मुरब्बा इकाई हमने पढ़ा, इसके बारे में जानकारी हासिल की। इसी तरह से मकब का हजम, उससे पहले क्या आना चाहिए था? कुल सतह रकबा। देखेंगे यहाँ पे मकब नुमा का कुल सतही रकबा हम देख रहे हैं। मकब नुमा का कुल सतही रकबा कितना था, हमने इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। और मकब नुमा का हजम यहाँ पे क्या था, इसके बारे में भी हमने जानकारी यहाँ पे हासिल की। और साथ ही साथ मकब का मुनहनी सतह रकबा, यहाँ पे एक बात ये नया है, वहाँ पे नहीं बोला गया था। मुरब्बा इकाई मुनहनी सतह जिसे कहते हैं हम, और यहाँ पे मुनहनी सतह रकबा 4a² है। तो वहाँ 6 का मतलब 6 रुखें ली गई थी, यहाँ पे 4 रुख लिए गए हैं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मुनहनी को खमीदा सतही रकबा भी कहते हैं। ठीक है, तिरछी सतही रकबा भी कहते हैं। मुनहनी सतही रकबा, तिरछी सतही रकबा और तिरछी मुनहनी खमीदा, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो ये जो मकब था हमारा, ऊपर और नीचे से अगर खोखला है तो तब हम उसे क्या कहते हैं? उसका मुनहनी सतह रकबा। तो यहाँ पे मकब का मुनहनी सतह रकबा क्या होगा? 4a² होगा। तो इसी तरह से मकब नुमा का भी होगा। मकब नुमा का भी मुनहनी सतह रकबा यहाँ पे हम किस तरह से लेंगे? 2h ज़रब यल जमा बी मुरब्बा इकाई में मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा होगा। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, एक मुस्ततील नुमा हॉल के फर्श का इहाता 250 मीटर है। हॉल की ऊंचाई मालूम करो। इहाता दिया गया है और उसकी ऊंचाई मालूम करनी है। तो इस साथ ही साथ यहाँ पे क्या है देखिए, अगर 10 रुपये फी मुरब्बा मीटर की शरह से, फी मुरब्बा मीटर की शरह से के हिसाब से आप ले सकते हैं, इसकी 4 दीवारों को रंगने का
कुल खर्च 15,000 रुपये मांगता है वो, या ले रहा है, हमें देना पड़ रहा है, तो हमें क्या मालूम करना है? उसकी ऊंचाई मालूम करनी है। तो यहाँ पे मुस्ततिल नुमा हाल एक मकब नुमा है, हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हाल के फर्श का इहाता दिया गया है। उसका जवाब हमें क्या था? यहाँ पे उसका इहाता 2 ज़रब L जमा B 250 मीटर दिया गया है, हमें उसका इहाता दिया गया है, कुल इहाता। ठीक है, और साथ ही साथ अब चारों दीवारों का रकबा भी हमें मालूम करना है। ये मुस्ततिल नुमा हाल है, तो मुनहनी सतही रकबा हमें लेना पड़ेगा। मकब नुमा का मुनहनी सतही रकबा जब हम लेंगे तो ज़ाबिता उसके मुताबिक क्या है? 2H ज़रब L जमा B। इस तरह से हमें यहाँ पे ये ज़ाबिता लेना है। तो साथ ही साथ 2L प्लस B H, यहाँ पे H मैंने इस तरफ लिया है, तो यहाँ पे 250 H 250 मतलब 2, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2L जमा B 250 दिया गया था, मीटर है उसका यह था, तो वही 2L जमा B की जगह दर्ज किया गया, H का H रखा गया, तो 250 हमारे पास 250 H मीटर स्क्वायर हासिल हो गया। तो आगे हल करते हुए उसकी शरह क्या थी? 10 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर की शरह से हमें यहाँ पे उसका खर्च 15,000 रुपये देना था। तो मालूम क्या करना था हमें? ऊंचाई। ठीक है, तो 250 H मसावी हो गया ज़रब 10, मतलब 10, यहाँ पे 10 क्या है? यहाँ पे ये 10 रुपये, तो कुल यहाँ पे कितना हो गया हमें? 2,500 H रुपये। ठीक है, H अभी हमें मालूम नहीं हुआ कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम देखेंगे हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई मालूम करनी है। तो ज़ाबिते के हिसाब से हमें 4 दीवारों को रंगने का कुल खर्च 15,000 रुपये देना है। तो इस लिहाज से इसको लेते हुए 2,500 H मसावी है 15,000 रुपये। यहाँ पे H की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2,500 को, वेरी गुड, मसावत की दूसरी तरफ लेंगे तो क्या होगा? तकसीम होगा। बहुत अच्छे, तो 15,000 बटा 2,500 रुपये कटाने पर हमें कितना हासिल हो रहा है? 6। ठीक है, 6 मीटर ऊंची दीवार है। तो यहाँ पे हाल की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। यस, हाँ, एक सवाल है कि मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा ही क्यों लिया गया है? ठीक है, इनका सवाल है कि मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा लिया गया। यहाँ पे 4 दीवारों को रंगने का था। ठीक है, 4 दीवारों को, फर्श को रंगना नहीं है और ऊपर भी यहाँ पे रंगना नहीं है उसको, बल्कि 4 दीवारों को, इसलिए हमने क्या लिया था? मकब नुमा का मुनहनी सतह रकबा लिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और सवाल यहाँ पे देखिए, एक मकब नुमा बर्तन 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 380 मकब मीटर माया को रखने के लिए, या माया कोई भी माया है, दूध है, पानी है, कुछ भी तेल है, या माया को रखने के लिए, माया को रखने के लिए मतलब उसमें समोना है, मतलब क्या मालूम करना होगा? बोल सकते हैं? वेरी गुड, हमें यहाँ पे इसका हजम मालूम करना है। एक मकब नुमा बर्तन 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 380 मकब मीटर माया को, मकब मीटर भी दिया गया है, माया को रखने के लिए इस बर्तन की ऊंचाई हमें कितनी होगी मालूम करना है। ठीक है बच्चों, देखेंगे यहाँ पे एक मकब नुमा बर्तन का हजम, मतलब ये एक मकब नुमा का हजम, ये हमें ज़ाबिता लेना है। तो इस लिहाज से मकब नुमा का हजम हमें मालूम है, क्या है ज़ाबिता? वेरी गुड, L ज़रब B ज़रब H। वेरी गुड, मकब, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है, हमें कितनी दी गई? देखिए, लंबाई 10 मीटर दी गई है, उसके बाद इसकी चौड़ाई 8 मीटर
और इसके साथ ऊंचाई कितनी मीटर दी गई है? बिल्कुल नहीं दी गई है, हमें वही मालूम करना है। तो देखते हैं बच्चों, ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हैं हमें इसे किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पे मकबनुमा का हजम मतलब मकबनुमा बर्तन का हजम है। तो मकबनुमा का हजम हमें ज़ाबिता मालूम है, LBH मसावी है 380, मकब क्यूब वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे L और B को दर्ज करते हुए हमें H को मालूम करना है। बिल्कुल सही। तो देखते हैं 380 मसावी होगा, 380 मसावी होगा 10 क्या है यहाँ पे? लंबाई है, वेरी गुड। और 8 क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई H मालूम नहीं है, मालूम करना है। तो H मसावी है क्या होगा? कौन बोलेंगे? बहुत अच्छे। तो 380 बटा 10 × 8 होगा, क्योंकि इस तरफ लेने के बाद हम वहाँ पे ज़रब करके भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो H मसावी होगा, कितना होगा? 380 बटा 10 × 8 लिया जा रहा है। कटाएंगे, वेरी गुड, 10 से, बिल्कुल सही। 10 से कटाएंगे तो 38 बटा 8 हमें हासिल हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो 38 बटा 8 को जब हम तकसीम करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? 4.75 मीटर। ये सिर्फ ऊंचाई है, इतनी मीटर ऊंचाई हमें चाहिए। ठीक है, क्या रखने के लिए? 380 मकब मीटर माया को रखने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे माया को रखने के लिए इस बर्तन की ऊंचाई 4.75 मीटर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे एक यादा कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे अलग अलग ज़ाबिते आप देख सकते हैं दिए गए हैं, कुल 6 ज़ाबिते मैंने दिए हैं। उसे जोड़ना है आपको, ज़ाबितों को चुनते हुए इनके सही जगह पर आपको रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा आप बोलिए? मकबनुमा का मुनहनी सतह रकबा क्या होगा? बिल्कुल क्या सही है? बिल्कुल सही है, 2HL + B। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह, शाबाश। बैठिए आप। नेक्स्ट, मकब का हजम, इस तरफ से मकब का हजम क्या होगा? बहुत आसान था, वेरी गुड। हाँ बोलिए आप, वेरी गुड, A³ होगा, A³। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इकाई मैंने दर्ज नहीं की है, आपको इकाई याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मकबनुमा का कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा सबसे बड़ा ज़ाबिता। वेरी गुड, आप वेरी गुड बोलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 2 ब्रैकेट, 2 ज़रा ब्रैकेट में क्या होगा? LB + BH + LH। सही है, बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह, शाबाश। अब देखेंगे मकब का कुल सतही रकबा क्या था? मकब का कुल सतही रकबा क्या था? यस, सही है, मकब का कुल सतही रकबा 6A², वही यहाँ पे जो था उसके साथ में ही था, वो बगल में ही बैठा हुआ था। अब बच गया हमारे पास मकब का मुनहनी सतह रकबा और दूसरा मकबनुमा का हजम। ठीक है, तो मकब का मुनहनी सतह रकबा क्या होगा? आप, यस, वेरी गुड, क्या होगा? 4A², बिल्कुल सही, शाबाश। अब बच गया, अरे वाह, सभी बोलेंगे, माशाअल्लाह। तो मकब नुमा का हजम क्या होगा? LBH होगा। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे कोशिश की है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे घर में भी इस ज़ाबितों से कुछ सवालात भी हल करने हैं। तो देखते हैं आपके लिए घर पर काम क्या होगा। ठीक है, तो आपके लिए घर पर काम है आज मदरजेल अशकाल के दिए गए किनारों की पैमाइश के तहत आपको उनके कुल सतही रकबे और हजम मालूम करने हैं। कुल सतही रकबे और हजम मालूम करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक नज़र, 3 अशकाल दिए गए हैं। इसी तरह से और 3 अशकाल मैंने यहाँ पे दिए हैं। ऊपर की मकबनुमा की हैं और यहाँ पे मकब की हैं। उनके किनारों की पैमाइश के तहत अलग अलग किनारों की पैमाइश नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके तहत
इन 6 अशकाल का आपको कुल सतही रकबा और हजम मालूम करना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। और साथ ही साथ आपको अपने उस्ताद को ये होमवर्क बताते हुए, घर पर काम बताते हुए शाबाशी भी हासिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बाब का पहला हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम पाता है। तो अगले बाब में इसके आगे की ठोस शक्लों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।